हाँ, विद्युत रसायन चैप्टर आज हम शुरुआत कर रहे हैं। अब देखिए इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हैं। इस चैप्टर में आपकी बेसिकली क्या है, आपको विद्युत और रसायन के जो संबंध है आपस में उसको स्टडी करना है। क्या संबंध है उसको एक बार देख लेते हैं। विद्युत रसायन का मतलब देखिए क्या होता है, इसमें हम विद्युत रासायनिक जो अभिक्रियाएँ होती हैं उनका अध्ययन करते हैं, और उल्टा भी कह सकते हैं। ठीक है, एक तो विद्युत रासायनिक अभिक्रिया होती है जैसे कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसके बारे में अभी दोबारा पढ़ेंगे, पिछले साल पढ़ चुके हैं। एक होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। एक विद्युत रासायनिक सेल, इसके बारे में जानने से पहले हम देखते हैं कि विद्युत रसायन होता है क्या है। देखिए दो टर्म है, क्या क्या है, एक है विद्युत और दूसरा क्या है रसायन। विद्युत का मतलब क्या होता है जानेंगे। विद्युत का मतलब होता है बिजली, और रसायन का मतलब क्या होता है, उससे जुड़ी संबंधित चीज़ें। ठीक है, तो इसी चैप्टर का हम विस्तार करने वाले हैं। आशा करता हूँ ये चैप्टर आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है, इसमें विद्युत रासायनिक सेल है। ठीक है। अच्छा, विद्युत रासायनिक सेल का क्या मतलब होता है। देखिए विद्युत रासायनिक सेल, या जिसे हम डैनियल सेल भी कहते हैं, इसको हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अब सवाल ये है कि ये विद्युत रासायनिक सेल और डैनियल सेल दोनों में फ़र्क क्या है। देखिए कोई फ़र्क नहीं है, देखा जाए तो एक ही है। जो डैनियल सेल है वो विद्युत रासायनिक सेल का ही एक भाग है। देखिए जो विद्युत रासायनिक सेल था ना, ये एक बड़ा टर्म है, और डैनियल जो वैज्ञानिक थे उन्होंने सबसे पहले इसको खोजा था। और उन्होंने जो चीज़ें ली थी, अगर हम उस चीज़ का इस्तेमाल कर लें तो इसको हम बोलते हैं विद्युत रासायनिक सेल। अब समझोगे कैसे इसे, देखिए एक विद्युत रासायनिक सेल का ये चित्र दिया हुआ है। इसमें क्या है, सबसे पहले क्या है, एक इसमें वो इलेक्ट्रोड होता है। ध्यान रखना बच्चों, हमेशा जो इलेक्ट्रोड होते हैं उनके बारे में बच्चों को बहुत कन्फ्यूज़न है, तो पहले डैनियल सेल को देख लेंगे। डैनियल सेल में क्या होता है, एक जिंक इलेक्ट्रोड होता है, एक कॉपर इलेक्ट्रोड होता है। उसको ध्यान से देखिएगा। और जिंक इलेक्ट्रोड किसके अंदर डूबा होता है, जिंक इलेक्ट्रोड किसके अंदर डूबा होता है भाई, ये उसी के सॉल्ट के अंदर डूबा रहता है। जैसे जिंक सल्फेट के अंदर ही जिंक का रॉड होगा, और कॉपर सल्फेट के अंदर ही कॉपर का रॉड होगा। परिपाटी के अनुसार जो लेफ़्ट साइड में लिखा रहता है वो हमेशा क्या होता है, एनोड होता है। और राइट साइड में क्या लिखते हैं, हम कैथोड को लिखते हैं। ध्यान रखना, कई बच्चे क्या करते हैं, गलती बहुत करते हैं। वो लोग क्या करते हैं, वो इसे याद कर लेते हैं कि एनोड का चार्ज नेगेटिव है पॉजिटिव है। ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये 10th क्लास तक तो सही है, वैसे वहाँ भी सही नहीं था वो, लेकिन याद करने के लिए सही होता है। लेकिन ये जो अप्रोच है ये गलत है। देखिए आप ऐसे याद रखिए, जहाँ पे भी ऑक्सीडेशन होगा वो चीज़ क्या होगी, एनोड होगी। और जहाँ पर रिडक्शन होगा वो चीज़ क्या होगी, कैथोड होगी। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीकरण, या जिसे हम कहते हैं उपचयन, जिसे कहते हैं उपचयन। जहाँ पे होगा उसे हम क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं। जहाँ अपचयन होगा उसको हम कहते हैं कैथोड। ऐसे याद रखिएगा। अब होता क्या है, देखिए इसमें पिछले साल का ये एक रिवीजन है किस्म से। जिंक और जेडन, ये हम जानते हैं कि इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, ऐसे जो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा हो उसको पहले लिखते हैं, या जिसका ऑक्सीकरण हो रहा हो उसको पहले लिखते हैं, जिसका अपचयन हो रहा हो। ठीक है, उपचयन को कहते हैं ऑक्सीडेशन, अपचयन कहते हैं रिडक्शन को। जिसका उपचयन या ऑक्सीकरण हो रहा हो उसको पहले लिखते हैं, और जिसका अपचयन होना हो उसे बाद में लिखते हैं। जेडन किस में परिवर्तित हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन लेके जेडन 2 प्लस में परिवर्तित हो गया, सी यू 2 प्लस किस में परिवर्तित हो गया, सी यू में। अब देखते हैं कैसे संभव हुआ होगा ये। देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या है, जिंक है। अबे जिंक किस में टूटेगा भाई, जेडन एस ओ फोर है। यहाँ पे क्या है, जेडन एस ओ फोर है। तो जिंक किस में परिवर्तित होगा, जिंक ऑक्सीकरण होगा, जिंक जेडन 2 प्लस में परिवर्तित होगा। और 2 प्लस में परिवर्तित होगा तो भाई इसके 2 इलेक्ट्रॉन भी निकलेंगे। भाई जिंक अगर जेड प्लस 2 में परिवर्तित होगा 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो भाई यहाँ पे क्या है, जिंक का भी तो 2 प्लस है, जेड एन एस ओ पर जिंक 2 प्लस है। जिंक 2 प्लस इन इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त कर लेगा, और वो सॉरी कॉपर 2 प्लस इन इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त कर लेगा और इसमें जमा हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, समय के साथ साथ कम होता चला जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, समय के साथ साथ बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, ये आपने समझ लिया। तो ये क्या है, एनोड है, ये क्या है, कैथोड है। दोनों के बीच में लमण सेतु क्या कर रहा है भैया। भाई अब ये देखिए, ये जिंक है, जब ये जिंक जेडन 2 प्लस में परिवर्तित होगा तो भाई शुरू में तो कोई परेशानी नहीं आएगी, परिवर्तित आराम से हो जाएगा। लेकिन बाद में देखिए क्या दिक्कत आएगी। जैसे ही जेडन 2 प्लस में परिवर्तित हुआ, जेडन 2 प्लस में परिवर्तित होने के बाद इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएंगे जाएंगे शुरुआत में, बाद में यहाँ पर खूब सारे जेडन 2 प्लस जमा हो जाएंगे। अब ये जेडन 2 प्लस अगर खूब जमा हो गए, जैसे ही इलेक्ट्रॉन जाने को होंगे ये जेडन 2 प्लस उस इलेक्ट्रॉनों को पकड़ लेंगे और जाने नहीं देंगे। तो यहाँ पे जो हमारा सॉल्ट ब्रिज है, लवण सेतु, जो NaCl का बना होगा, उदाहरण के लिए मान लेते हैं, तो वो क्या करेगा, ये जेडन 2 प्लस ज़्यादा हो गए हैं, इनमें Cl डाल देगा, वो जेडन Cl2 में परिवर्तित होकर नीचे बैठ जाएंगे, कुछ भी होंगे, हमें इससे मतलब नहीं है। तो समझ में आया। ऐसे ही यहाँ पे देखिए, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ आ रहे थे
तो ये इलेक्ट्रॉन इसके पास जा रहे थे। अब देखो यहाँ पे अगर SO4 2- हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉनों को आने ही नहीं देगा खूब सारे। यहाँ पे क्या करेगा, जो Na+ होगा वो यहाँ पे चला जाएगा और ये SO4 2- के साथ क्या बना देगा, Na2SO4 बना देगा। इस तरह ये सुचारू रूप से चलता रहेगा। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने का काम आएगा, साथ में देखो इसकी वजह से EMF भी डेवलप हो जाएगा। ठीक है, अब ये हमने पढ़ लिया। अच्छा, अब ये तो डैनियल सेल हो गया। फिर विद्युत रासायनिक सेल क्या है? देखिए डैनियल सेल में है, अगर हम डैनियल सेल एक बड़ा टर्म और छोटा टर्म है जिसमें जिंक और हीलियम, अगर हमने इसको किसी और से बदल दिया, जो यहाँ पे एनोड कोई और बदल दिया, कैथोड कोई और बदल दिया, लेकिन चीज़ वही हो रही है, तो हम क्या कहेंगे, इसे आप सब कुछ डैनियल सेल कह नहीं सकते। तो इसको हम पूरे को क्या नाम दे देंगे, विद्युत रासायनिक सेल। विद्युत रासायनिक सेल का ही एक भाग कौन सा होता है जिसमें ये जिंक को, ये कॉपर, उसे हम बोलते हैं डैनियल सेल। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए, ये तो हमने पहले ही देख लिया है। अब जो डैनियल सेल होता है ना, आगे चल के इसका मैं आपको EMF निकालना भी बताऊंगा। उसका EMF आता है। EMF का मतलब क्या है? देखो भाई, कोई फोर्स तो होगी जिससे यहाँ पे जा रहे हैं। भाई यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन जाएगा तो यहाँ पे कोई फोर्स भी होगी, उसे हम कहते हैं EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। तो वो EMF कितना होता है? 1.1 वोल्ट होता है। तो अगर मैं कोई ऐसा सिस्टम कर दूं कि यहाँ से उल्टी विद्युत धारा चला दूं जो कि इस 1.1 वोल्ट से कम हो, तब तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आ जाएगा यहाँ पे। 1.1 वोल्ट ही हो तो क्या हो जाएगा, एकदम से रुक जाएगा। कहीं अगर मैंने 1.1 वोल्ट से ज़्यादा लगा दिया तो ये विपरीत दिशा में जाने लग जाएगा। ठीक है, तो यही बात आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब क्योंकि हम लोग पिछले साल भी इसको पढ़ चुके हैं, अब हम क्या पढ़ेंगे, गैल्वेनिक सेल को पूरा थोड़ा विस्तार से पढ़ते हैं। ठीक है, गैल्वेनिक सेल ही है इसमें सबसे ज़्यादा। अब देखो गैल्वेनिक सेल को इतना जोर क्यों पढ़ाया गया है? देखिए गैल्वेनिक सेल एक रिप्रेजेंटेटिव है, एक प्रतिनिधि है। किसका? सारे के सारे जितने भी हमारे केमिकल सेल होते हैं उसका, इसलिए हम उसको दोबारा पढ़ते हैं। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे गैल्वेनिक सेल, जिसको हम डैनियल सेल भी कहते हैं, ठीक है, इसको हमने पूरा का पूरा देख लिया। ठीक है, डैनियल नाम के वैज्ञानिक भी था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, रिएक्शन हमने देख ली। Zn किस में परिवर्तित होता है, Zn2+ में। Cu2+ किस में परिवर्तित होता है, Cu में। और आगे चल के हमने ये रिएक्शन भी देख ली कि भाई Cu2+ जो होता है 2 इलेक्ट्रॉन लेके Cu में परिवर्तित होता है, Zn2+ में परिवर्तित हो जाता है। अब देखिए परिपाटी के अनुसार क्या होगा, हमेशा जो भी एनोड होगा उसको हम क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे, उसको हम लिखेंगे बाएँ हाथ की तरफ। ये देखेंगे, ये है ना, बाएँ हाथ की तरफ लिखेंगे हमेशा एनोड को। और कैथोड को किस तरफ लिखेंगे, दाएँ हाथ की तरफ। ये किसी प्रकार का सेल हो में ऐसी करेंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में तो देखिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहो, डैनियल सेल कहो या गैल्वेनिक सेल कहो, एक ही बात है। तो ये क्या है, एक किस्म से आपने देखा रिडॉक्स की अभिक्रिया है। भाई देखो Zn किस में परिवर्तित हो रहा है, Zn2+ में। यानी Zn 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, वो इलेक्ट्रॉन ये ले रहा है, और ये किस में परिवर्तित हो रहा है, Cu+ Cu में। तो ये अभिक्रिया क्या करती है, पूरी की पूरी चलती रहती है। ठीक है, इसमें अभी हम कुछ और कर देते हैं, अगर हम अलग कर सकते हैं तो इसको। ठीक है, जैसे इन्होंने कहा कि एक कॉपर ले लोगे, एक Ag ले लो, ये भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे कर रखा है। देखिए, अब इसको डैनियल सेल तो नहीं कह सकते, लेकिन ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का ही होगा। देखो बिल्कुल वैसा ही है। Cu किस में परिवर्तित हो रहा है, Cu2+ में। Ag2+ किस में परिवर्तित हो रहा है, Ag में। इसका भी हाफ। अब देखिए, इसको आपको एक चीज़ समझ में नहीं आ रही होगी, इसमें समझ में नहीं आएगा कि किसको एनोड लें और किसको कैथोड लें।